एक दो यूट्यूबरों के ऊपर भी माइक रख के जरा आइए, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। आइए ना, आइए ना, 2 मिनट आपसे बात करना है। 7 दिसंबर को छोटे भाई का रिसेप्शन है, सगुना मोड़ पे है कि दानापुर क्लब। जी जी, तो उसमें आपको जरूर आना है। जरूर जरूर लालू नाना भी वहां पहुंचे हुए थे और राबड़ी नानी भी वहां पहुंची थी। तो 7 दिसंबर, जी हाँ 7 दिसंबर, हमारे भारत के कोहिनूर हीरा, हमारे भारत के दूसरे अब्दुल कलाम माननीय खान सर जी के भाई के रिसेप्शन में हमें कॉल करके भैया ने खुद इनवाइट किया था। सबसे पहले सुनिए ये छोटी सी एक क्लिप। 7 दिसंबर को छोटे भाई का रिसेप्शन है, सगुना मोड़ पे है कि दानापुर क्लब। जी जी, तो उसमें आपको जरूर आना है। जरूर जरूर आदेश भैया आपका हो गया तो आना ही है। ये तो था ऑडियो, अब देखिए बिहार तक का प्रमाण वीडियो। अब देखिए वहां के स्टेज का वीडियो से ले लेते हैं अभी। आइए विशाल भैया, इधर आइए भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्लिप को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने लोगों को ये लगता है कि समीर चौधरी गलत रास्ते पर चल रहा है, तो सुनिए अब वहां की कहानी कि क्या हुआ था जब हम वहां पे पहुंचे थे। तो बहुत से क्रिएटर वहां पे पहुंचे हुए थे, ठीक है। उन लोगों को एक कैटेगरी दिया गया था और एक वीवीआईपी कैटेगरी था, जिसमें हमारे बिहार के माननीय खान सर जी ने जिस तरह से हमें ट्रीट किया, हमारा ये छाती चौड़ा हो गया था और हमारे पिता के आंख में आंसू आ चुका था। क्यों? कि भैया समझ रहे हैं समीर चौधरी जे खाली लोग क्या कंट्रोल करे काम करो, ओकरा भैया खान सर बोला के वीवीआईपी के मोमेंट में बैठा के, मतलब कि वहां पे एक बहुत ही अच्छे हमारे बड़े भाई थे तिवारी भैया। तिवारी भैया को भी हम सत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि तिवारी भैया जिस तरह से हमें वहां पे सिखाए बताए, हमारी टूटियों को समझाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तिवारी भैया को हम दिल से प्रणाम करते हैं। और वहां पे जब खाने के लिए हम बैठे तो पता चलता है कि बगल में भैया वहां पे तेजू मामू भी बैठे हुए थे। हाँ, तेजू मामू हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, इस लौंडा का कहानी हम आपको बताते हैं। ये रहे वाला वो महुआ देने कहूं के, ये क्या करता था कि इसका जो वीडियो आता था तो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरे काम कर रहा। जैतवाल तेजू मामू का तो प्रणाम महादेव भाई हवा था, गानों गाता था हमारा तेजू सरकार, करके तेजू मामू के नाम पे टीआरपी बटोरे काम करता था। और आज जिस तरह से ये आके कह रहा है कि हमारा कुर्ता फाड़ मारा गया है, पैंट खोल खोल के मारा गया है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम तो सबसे पहले टीआरपी लूटने का काम करता था, ब्लॉग बनाता था, वीडियो बनाता था, और वीडियो में हमेशा तेजू मामू को तू बड़ाई करता था। आज भी तुम वीडियो बना रहे हो, लेकिन आज भी तुम तेजू मामू का बुराई कर रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा जांच का विषय होना चाहिए। बाकी हमको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति कलाकार हो वो कभी बेकार काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तेजू मामू कलाकार है, और बीते दिनों कुछ 1-2 यूट्यूबरों के ऊपर भी इस तरह का किया था, लेकिन कभी हाथापाई नहीं किए। इसलिए बोलते थे कि माइक रख के जरा आइए, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। आइए ना, आइए ना, 2 मिनट आपसे बात करते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल रहा करता था, लेकिन ये लड़का आके बोल रहा है तो हमें भरोसा ना हो रहा। भैया आपको भरोसा हो रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब फिर आते हैं खान सर के ऊपर। भैया जब खान सर के यहाँ गए तो बड़ा बड़ा आदमी सब वहां पे आए हुए थे, लालू नाना भी वहां पहुंचे हुए थे और राबड़ी नानी भी वहां पहुंची थी। तो कम से कम एक वहां का माहौल बहुत अच्छा था। बाकी जिस तरह से खान सर ने हमें कहा कि समीर भाई आप एक सच्चा सिपाही हैं, आप समाज की माँ बहनों के लिए हमेशा रक्षा किए हैं, और इतना गाली सुनने के बाद भी आप वहीं पे खड़ा हैं अभी तक, तो ये होता है हौसला जो कि आपका मजबूत है। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतने बिहार के बड़े व्यक्ति जो कि भारत के कोहिनूर हीरा, भारत के कम से कम दूसरे अब्दुल कलाम के रूप में दिख रहे हैं खान सर, उन्होंने जब हमारे बारे में ऐसा कहा ना, तो अंदर से तो खुशी हुआ, लेकिन आंख तो आंसू से भर ही रहा था। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, मर्द अगर रोता है तो थोड़ा सा बिजली कड़क जाता, तो हमें खुशी बहुत ज्यादा हुई। बाकी ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा बस इतना है कि जिन लोगों को लग रहा है कि समीर चौधरी के बिन बोले ले बोला दिल को आग लो ई हो वो हो, तो सुनिए, हमको बुलाने के लिए खेसारी लाल यादव जी का भी फोन आया था चुनाव के समय में, लेकिन हमने कहा कि डायरेक्ट खेसारी जी बात करेंगे तब भले हम आ पाएंगे। पवन भैया का भी घर से फोन आया था एक बार,
चुनाव के समय काराकाट में जब वो लड़ रहे थे तो उनके मैनेजर फोन करके बोल रहे थे हमको कि आइए नया होटल है, व्यवस्था है, ये है वो है। तो हम बोले देखिए भैया, हम काम करने वाले लोग हैं, हम वहां पहुंचेंगे भी तो अपना कला के माध्यम से लोगों को एक करने का काम करेंगे। तो चलिए जाते जाते इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। और जो भी हमें बुलाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम में या अपने इवेंट्स में या कहीं भी, तो कृपया करके डायरेक्ट बात करके तभी आप हमें बुलाइएगा, क्योंकि भैया बिन बुलाए तो महादेव भी नहीं गए थे। हम तो एक कलाकार हैं। वीडियो कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कैसा है हमारा विचारधारा, क्या हमें इसी विचारधारा पे चलते रहना चाहिए?